गलवान घाटी में विवाद वाली जगह पर दोनों देशों की फौज का जमावड़ा घटा। 22 जून को हुई कमांडर स्तर की बातचीत में सेना घटाने पर बनी थी सहमति। 14 साल पहले चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चंदे के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर वार। कांग्रेस बोली चीन सीमा विवाद से ध्यान भटकाने के लिए पुराने मुद्दे उछालने में जुटी है बीजेपी। विवादित नक्शे ने नेपाल के पीएम केपी ओली की मुश्किलें बढ़ाई। पूर्व पीएम प्रचंड ने बगावती तेवर दिखाते हुए इस्तीफे की मांग उठाई। इमरजेंसी की 45वीं सालगिरह पर अमित शाह का गांधी परिवार पर हमला। कहा एक परिवार ने सत्ता की लालच में पूरे देश को जेल बना दिया था। कांग्रेस बोली अगर इमरजेंसी वाला माइंडसेट होता तो केंद्र में नहीं आ पाती बीजेपी की सरकार। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाएं रद्द। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में 12वीं के छात्रों के पास बाद में परीक्षा देने का विकल्प। आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की। देश में कोरोना के मामले 4,70,000 के पार। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा करीब 17,000 मरीज मिले, जबकि 418 लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस से लड़ाई को मजबूती देने के लिए 26 से 29 जून के बीच महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना का दौरा करेगी केंद्रीय टीम। मुंबई की ऊंची इमारतों वाले इलाकों में कोरोना बढ़ने के बाद सख्ती। दुकानों पर लगे ताले, बाजार में पसरा सन्नाटा, केवल दवा की दुकान को खोलने की इजाजत। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी नेता गोपी चंद पडलकर के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गोपी चंद पडलकर ने दिया था शरद पवार पर विवादास्पद बयान। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 35,000 और निफ्टी 10,300 के नीचे बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत, सोना सस्ता। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या हुई 95,55,000 के पार। संक्रमण से हो चुकी है 4,85,000 से ज्यादा मौत। कोरिया युद्ध के 70 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। दक्षिण कोरिया के सोल में जारी हुआ पीएम का संदेश। कोरिया के लोगों को शुभकामनाएं दी। एफएटीएफ से इमरान खान को फिर मिली अक्टूबर तक की मोहलत। आतंकियों पर सख्त कार्रवाई न होने के बावजूद ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में लोगों पर पुलिस का अत्याचार जारी। शिक्षा का अधिकार की मांग कर रही लड़कियों को पिटाई के बाद गिरफ्तार किया। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में जमकर हुई आतिशबाजी। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का रूस हर साल मनाता है जश्न। लॉकडाउन में पाकिस्तान में फंसे जम्मू कश्मीर के 250 नागरिक भारत लौटे। चेकिंग के बाद बसों में गृह राज्य रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर में सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर नारवल बडगाम में लश्कर के 5 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए। लगातार 19वें दिन बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए के पार पहुंची। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में आरजेडी ने किया पटना में प्रदर्शन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। मानसून ने दी दस्तक। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और सर्वश्रेष्ठ डिबेट शो टक्कर। चीन के चंदे पर बहुत बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया क्योंकि बीजेपी कह रही है कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को मोटा पैसा दिया है और इसके बदले में उस दौर की कांग्रेस सरकार ने चीन को जमकर फायदा पहुंचाया। यह आज की सबसे बड़ी सियासी खबर है क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि यह पैसा घूस के तौर पर दिया गया था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि यह सब चीन पर नाकामी छुपाने का नतीजा है और इसीलिए इसको पॉलिटिकल चाल बता रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। 2 ताकतवर प्रवक्ता आज आमने सामने होंगे, सुप्रिया श्रीणते और गौरव भाटिया। तो आज की टक्कर वाकई जोरदार होगी। इसके अलावा मेरे साथ फॉर्मर आर्मी चीफ जे सिंह साहब भी जुड़ेंगे जो कि सियाचिन पर सबसे बड़ी गवाही देंगे, तो जरूर देखेगा इस कार्यक्रम को। और अजय आलोक भी होंगे और साथ ही सुनील यादव भी होंगे। आज आर पार में उस मुद्दे पर बहस होगी जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सबसे बड़ा सियासी टकराव तय है, क्योंकि बीजेपी का आरोप है कि चीन और गांधी परिवार के बीच सीधा रिश्ता है। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन का चीन से रिश्ता जोड़ दिया है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा दिया।
बदले में कांग्रेस की सरकारों ने चीन को फायदा पहुंचाने वाली नीति बनाई। राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया गया। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स की सूची है 2005-6 की, और यहां पर एम्बेसी ऑफ द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वाई, क्या जरूरत पड़ी थी? जरा ये दस्तावेज देखिए जिसे बीजेपी के अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। ये 2005 और 2006 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन देने वालों की लिस्ट है। इस लिस्ट में गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन की सरकार का भी नाम है। अमित मालवीय ने यह दावा भी किया है कि 2006-2007 में चीन की सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए दिए। बीजेपी के आरोप हैं कि इस डोनेशन के बाद राजीव गांधी फाउंडेशन ने स्टडी करवाई जिसमें कहा गया कि चीन के साथ एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि भारत पर इसका उल्टा असर हुआ और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता चला गया। 1962, 1967, 2005-6, 2013 में जीने की बजाय आज इस मौके पर चीन दुस्साहस कर दोबारा भारत की सीमा पर कब्जा कर रहा है और सरकार आंखें मूंदे केवल और केवल विपक्ष पर हमले में व्यस्त है। भटकाइए मत, असत्य मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की बात हो रही है उसकी अध्यक्ष खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, जबकि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और पी चिदम्बरम जैसे दिग्गज कांग्रेस नेताओं का नाम इसके सदस्यों में शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई बीजेपी के आरोपों में दम है या फिर यह सिर्फ कांग्रेस को सियासी नुकसान पहुंचाने की चाल है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सियासत का खेल, चीन से किसका तालमेल। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर, जेपी नड्डा का कांग्रेस पर बहुत बड़ा हमला। कांग्रेस और चीन का गुपचुप रिश्ता है। राजीव गांधी फाउंडेशन के चंदे वाले मामले पर जेपी नड्डा का यह बड़ा बयान है। इस समय की सबसे बड़ी खबर है ये पैसा किस बात के लिए लिया गया, जवाब दे कांग्रेस। कांग्रेस पर बरसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। इस समय की सबसे बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी सीएनबीसी आवाज पर टक्कर में। अब मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस चर्चा में ब्रेकिंग स्टोरी इस समय की मेरे साथ गौरव भाटिया है भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ इस चर्चा में जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सीनियर एडवोकेट हैं, मेरे साथ सुप्रिया श्रीनिते जुड़ रही है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, उनका भी अभिनंदन है। सुनील यादव जी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका भी स्वागत है। मेरे साथ अजय लोक है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उनका भी अभिनंदन है। मैं आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे साथ जे सिंह भी जुड़ेंगे लेकिन मैं उनका रुख करूंगा। लेकिन सबसे पहले सुप्रिया श्रीनिते, जेपी नड्डा का ऑल आउट अटैक कांग्रेस के ऊपर, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस? सुप्रिया। माय फर्स्ट रिएक्शन इज, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। आज सरकार और भाजपा के जिस अध्यक्ष का आपने वर्णन किया है जेपी नड्डा जी, एक बार भी खुलकर अभी तक किसी ने यह नहीं बताया है कि जो सैटेलाइट इमेजेस से आज हर न्यूज़पेपर की जो लीड है, आपने कहा था ये खबर होश फाख्ता कर देगी, होश फाख्ता तो ये खबर कर रही है कि आज देश ने सुबह उठकर जो मंजर देखा है सैटेलाइट इमेजेस से कि जिस गलवान वैली में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए, जहां 85 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए, जहां पर 10 हमारे सैनिकों को अगवा करके बाद में छोड़ा गया, उस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चाइना ने दोबारा से कब्जा कर लिया है और अपने बंकर्स और अच्छी खासी टेंट की संख्या में घुसकर कब्जा कर लिया उस पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर। दूसरा, आप ये बात कर रही है, ये खबर कल ही हमारे न्यूज चैनल ने दिखाई थी, लेकिन आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, सुप्रिया हियर मी आउट, आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि वो 1.5 किलोमीटर पीछे है जो हमारे पास जानकारी आई है। लेकिन इस समय ये बताइए, क्या ये पैसे लिए गए थे 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा 2006 में? अमीश देवगन जी, ये जानकारी आपके पास आई है, ये जानकारी सरकार ने आधिकारिक और औपचारिक तौर से कहीं पर नहीं दी है। There is no statement from the government of नड्डा कह रहे हैं, अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल के व्यक्ति हैं, इतने रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो ट्वीट कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद लॉ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बोला कांग्रेस पार्टी को घूस मिली। अमीश देवगन, एक तो शब्दों का चयन बिल्कुल इज्जत से करिएगा तो मैं इज्जत से डिबेट करूंगी।
अमित मालवीय को रिस्पॉन्सिबल आदमी मानते हैं, मैं उनको फेक न्यूज का सरगना मानती हूँ। आप मानते होंगी, मैं तो आपको भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। आप एक पार्टी की प्रवक्ता है, मैं तो आपको भी रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। यू आर फॉर्मर जर्नलिस्ट आल्सो, आई रिस्पेक्ट यू एंड रिगार्ड यू। न्यूज दिखाइए वो जो अमित मालवीय फेक न्यूज दिखाते हैं, देखिए डिबेट अमित मालवीय पे नहीं है। आप अमित मालवीय को कुछ मत समझिए। जेपी नड्डा बीजेपी के प्रेसिडेंट है। रविशंकर प्रसाद जी ने जो बोला, उन्होंने रविशंकर प्रसाद जी के ये शब्द हैं। चलिए, स्टैंप पर तो प्रेसिडेंट है ही, स्टैंप प्रेसिडेंट तो है ही, रबर स्टैंप प्रेसिडेंट तो है ही जेपी नड्डा जी, वो मैं मानती हूं। जेपी नड्डा जी को आज खड़े होकर देश का यह सवाल का जवाब देना चाहिए कि हमारी धरती पे चीन घुसा हुआ है। फिंगर 4 टू फिंगर 8, गलवान वैली, गलवान रिवरबेड, हर जगह चीन का प्रकोप है। आपके एमपी अरुणाचल से कह रहे हैं चीन घुसा हुआ है। नेपाल आपके घर में घुस के हेलीपैड बना रहा है, और आप अभी भी पुरानी विपक्ष की बात करिएगा। आज के सवालों का जवाब दीजिए ना। आज राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा बना है। बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है, आपका इंपॉर्टेंट सवाल है सुप्रिया जी, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन मैं एक बार दोबारा आपसे पूछ रहा हूं कि रविशंकर प्रसाद के शब्दों में रविशंकर प्रसाद ने जो आरोप लगाया कि रिश्वत ली गई चाइनीज एम्बेसी द्वारा, क्या 2006 में 90 लाख रुपए राजीव गांधी फाउंडेशन में आए थे चाइनीज एम्बेसी? अगर नहीं आए थे तो आप नकार दीजिए। अमीश जी, आपको मैं एक उम्दा पत्रकार मानती हूं, इसलिए आपके सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगी। अगर हम किसी और दिन ये बहस करें तो मैं जरूर शौर्य डोभाल पर भी सवाल उठाऊंगी, मैं इंडिया फाउंडेशन पे सवाल उठाऊंगी, मैं जय शाह की प्रॉपर्टी कैसे 100% बढ़ गई उस पर भी सवाल उठाऊंगी। मैं ये भी सवाल उठाऊंगी कि 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019 में कैसे भाजपा और सीपीसी के बीच में गठजोड़ था, मैं उस सब पे सवाल उठाऊंगी। लेकिन आज सवाल सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा पे है, और गंभीर रूप से उसका सवाल का जवाब बीजेपी को देना चाहिए। They have no answers, and which is why they are deflecting attention. आज बीजेपी सवाल का जवाब देना। By your silence, I mean कि आप मान रही है कि 2006 में पैसे आए थे, शौर्य डोभाल भी ऐसा कर रहे हैं या कोई और भी ऐसा कर रहा है उन एग्जाम्पल के साथ, तो जस्टिफाइंग इट। I am raising counter questions. No, you cannot put words in my mouth. There is I am no not silence. putting words in your mouth. मैं तो आपसे बड़ा स्ट्रेट, मैं तो पिछले 5 मिनट से आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ, बाकी लोग भी नाराज हो रहे हैं, मैं आप किसी के पास जा नहीं रहा। You सुप्रिया, hear me out. मेरा सुप्रिया जी, अमीश जी मैडम, with all due respect, my straight question to you tonight is कि क्या 2006 में पैसे आए थे, नहीं आए थे, you should deny it on the face of it कि नहीं आए पैसे। गलत बोल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये झूठे लोग हैं, you should deny it। अमीश देवगन जी at 7:08 PM आज शाम को मैं आपसे सवाल पूछती हूं, चीन हमारे घर पे घुसा, इस समय बहस किस मुद्दे पर होनी चाहिए? भाजपा इस बात का जवाब दे, और मैं कुछ नहीं बोलूंगी। भाजपा इस बात का जवाब दे कि गलवान वैली में जहां पर लोगों की शहादत हुई, गौरव भाटिया to turn the table। आप और भारतीय जनता पार्टी और आपकी पूरी सरकार ये बताने में लगी है कि चाइना से कांग्रेस पार्टी इधर की बात करेंगे। राजीव गांधी फाउंडेशन पैसे ले रही थी। सुप्रिया, we heard you। गौरव भाटिया, what is your take now? And thank you गौरव भाटिया, you kept quiet। नहीं, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। झूठ ही बोले लेकिन सम्मान तो महिला का होना चाहिए। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए। FOOL, और वो फूल कौन है हम सब जानते हैं। दूसरी बात सुप्रिया जी, अगर आप हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को रबर स्टैम्प बता रही हैं, अमित मालवीय जी जो IT सेल के हेड हैं उनके लिए अपशब्द कह रही हैं, तो मैं भी बिना संकोच के कह सकता हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी देश से गद्दारी कर रहे हैं। वो गद्दार है क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्द कहते हैं। लेकिन जो आज का बड़ा मुद्दा है, मैं धन्यवाद देता हूं न्यूज 18 को, अमीश देवगन जी आपको भी, कि आपने ये उजागर किया। और बिल्कुल सही बात है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का ही मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा। और मेरे सवाल इतने हैं, ऐसा कैसे हुआ कि 90 लाख रुपए, और मेरे हाथ में है, मैं प्रमाण भी दे सकता हूं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी कह रहे हैं, 90 लाख रुपए चीनी सरकार से लेके इन्होंने, एक मिनट मेरी बात करते हैं, बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए वरना मैं चुप हो जाऊंगा। अमीर जी, गौरव मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर मैं आप ही के पास आ रहा हूं। देखिए आर्मी चीफ जे सिंह साहब भी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि ये बड़ी खबर आ गई, इसलिए मैं इस खबर पर आया। मैं सीधा आपसे एक सवाल पूछता हूं गौरव भाटिया,
इसके टाइमिंग को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क कांग्रेस रेस कर रही है। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड है, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में बोला, आई विल कोट रणदीप सुरजेवाला हियर व्हाट ही सेड। रणदीप सुरजेवाला भी एक रिस्पॉन्सिबल नेता है, कांग्रेस पार्टी के फेस है। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इधर उधर की बात क्यों कर रही है। अब चलिए मैं आता हूं। देखिए, मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का आप सिर्फ विपक्ष के मामले में व्यस्त है और आपने बाकी आंखें मूंदी हुई हैं। अमीर जी, रणदीप सुरजेवाला सेड दिस। समय दे दीजिए, दर्शक तय कर देंगे हम सही बात उठा रहे हैं या नहीं। अगर आप टोकेंगे हर लाइन के बाद तो शायद मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। नहीं, आप देखिए, पेशे से जता सकते हैं, राइट है, बट यू कैन मेक योर मैं पॉइंट। आपको बताता हूं कि क्या मुद्दा है सबसे बड़ा। चीनी सरकार से 90 लाख रुपए लेके कांग्रेस की पार्टी के जो अभी अध्यक्षा है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, ये सब राजीव गांधी फाउंडेशन के सदस्य हैं। इनकी सरकार थी। मेरे 3 सवाल हैं। पहला, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है कि आपने देश को 90 लाख में बेचा और उसके बाद हमने देखा कैसे चीन के साथ जो है व्यापार बढ़ता रहा, डेफिसिट ट्रेड बढ़ता रहा। दूसरी बात, क्विड प्रो को, रुपया लिया चीनी सरकार से, उसका लाभ किया, भारत की चिंता नहीं करी। और तीसरी बात, सुप्रिया जी कह रही है सरकार का बयान नहीं आया। अरे, राजीव गांधी फाउंडेशन के ऊपर क्या कांग्रेस पार्टी को आज कुछ नहीं कहना? आपके पास जानकारी नहीं। मेरी जो जानकारी है, नियम ये थे अमीर कि बिना सरकार की परमिशन लिए आप रुपया नहीं देते डोनेशन बाहर से भी। इन्होंने क्या कोई परमिशन ली है, ये बता दें। अब में एक बात, ये राजीव गांधी फाउंडेशन वो है जिसने जाकिर नायक की फाउंडेशन से भी 50 लाख का डोनेशन लिया था। मतलब राजीव गांधी फाउंडेशन नहीं हुई, ये भारत के खिलाफ गतिविधियों का अड्डा हो गया। गद्दार ओके, बड़ा आरोप ये भी गौरव भाटिया। ओके गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। जे सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। लेट मी गेट अ पर्सपेक्टिव। सुप्रिया, जाकिर नायक की भी जो एक वेंचर था, वहां से भी 50 लाख रुपए लिए गए। आप खुद इकोनॉमिक जर्नलिस्ट रही हैं। आई ऑल्सो अंडरस्टैंड बिजनेस क्वाइट वेल। आप मुझे बताइए कि कोई भी चंदा बिना गवर्नमेंट की परमिशन से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती। इस केस में क्या परमिशन ली गई थी? भूल जाइए 2006 में पैसे लिए कांग्रेस ने 90 लाख रुपए चीनी एम्बेसी से। क्या सरकार से परमिशन थी? क्योंकि शासन आपका था, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, लेफ्ट की सपोर्ट थी। अमीश जी, क्योंकि आप थोड़ा बहुत, जैसा आपने कहा कि मैं थोड़ी बहुत इकोनॉमी समझती हूं और आप तो समझते ही हैं, अच्छा सवाल आपने उठाया, ये मेरे हृदय के बहुत करीब है। गौरव भाटिया जी बात कर रहे थे कि कैसे हमने ट्रेड डेफिसिट बढ़ने दिया। आपके व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि 2014 से 2019 में क्या हुआ है। 2014 में जो चाइना का इंपोर्ट होता था इंडिया में, वो 3000 रुपए। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, देखिए मैं बीच में नहीं बोली थी, ये कोई बात करने का तरीका नहीं होता, मुझे बोलने नहीं। चलिए आप बोलिए, आपका सम्मान है, आप बोलिए। 2014 में हर व्यक्ति के ऊपर 3000 रुपए प्रति व्यक्ति चाइनीज इंपोर्ट होता था। 2019 तक वो बढ़कर 6000 प्रति पर्सन हो गया है। 2014 से 2019 में आवर ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज $60 बिलियन, जो कि इंडिया का डिफेंस बजट है। हमारी 5 में से 4 बड़ी टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज चाइनीज हैं। 30 में से बड़े 18 स्टार्टअप्स जो इंडिया में है, उसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। $1 बिलियन FDI था चाइना का 2014 में, आज वो बढ़कर $27 बिलियन हो गया है। किस माहौल में लोग जी रहे हैं, ये मुझे बताइए। 2014 से 2019 में क्या चेंज हुआ है? आपने तो पॉइंट्स को रेज करा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अगर आप दे दे, 2006 में क्या परमिशन ली गई थी विदेशी फंड के लिए सरकार से, जो राजीव गांधी फाउंडेशन को मिला 90 लाख रुपया, क्या ली गई थी परमिशन सरकार से? जी सुप्रिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं 5 सवाल पूछूंगी और उसका जवाब भाजपा को और उनके किसी भी अलाय को आज देना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल आप सवाल पूछिए, पॉइंट में। मेरे सवाल का जवाब सुप्रिया, पर मेरे सवाल का जवाब 2006 में परमिशन ली गई थी, यस और नो? डेप्सांग में घुसा हुआ है, डेप्सांग में घुसा हुआ है, उसके बारे में क्यों मुंह पर पट्टी बंधी है भाजपा के? बोले ना, आज राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, क्यों नहीं बात इसका जवाब दे रहे हैं? 5 सवाल मैंने पूछे, 1 सवाल का जवाब दे भाजपा, तब मैं मान राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते, फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते, जवाब दे इसका। कैसे गलवान वैली में जहां पे हमारे सैनिक शहीद हो गए, वहां दोबारा अतिक्रमण कर दिया,
तमीज से बात करिए, पहले तमीज से बात करिए। अपने आंसर दीजिए। आप चार तमीज मत सिखाइए। तमीज से बात करिए, मॉनिटर नहीं समझ गए? ये राहुल गांधी को सही कर दिया और महिला ने इसकी इज्जत देना पड़ेगा। तमीज से है क्या? ये कौन है भाई? कौन है आप? सोनिया गांधी को दिखाइएगा, कौन है आप? बेच देते हैं गद्दार कहीं के। तमीज से बात करिए, नहीं तो बदतमीजी मुझे ऐसी आ रही है, अपना नाम भूल जाइएगा। तमीज से बात करिए। हाँ, ये गुस्सा जाके राहुल गांधी को दिखाइएगा, 50 साल के अपरिपक्व बालक को। आप पास में जवाब दीजिए। चीनियों को अंदर घुसा के घर के बैठे और झूठ बोलते हैं आप लोग। अरे चीनियों को घर के अंदर घुसा कर बैठे और हिमाचल तो यहाँ पर आकर टीवी डिबेट करने की। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। यही कहा था ना मोदी जी ने, सब डूब मरो तुम लोग। नहीं, बताओ ये एमओयू किसने साइन किया? चीनियों को घर में घुसा कर बैठे और हिम्मत है टीवी पर आकर डिबेट करने की। क्या बात करते हैं आप लोग? चीनियों को घर में घुसा के बैठे, सेना के बारे में झूठ बोल रहे हैं और हिमाचल के टीवी पर डिबेट करने की शर्म आनी चाहिए। देश के गद्दार आप हैं। राहुल, पूरा गांधी परिवार का हो गद्दार गया। तो आप हैं। सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं झूठ बोल बोलकर। आइंदा से तमीज से बात करिएगा। सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं झूठ बोलकर। शर्म कीजिए। डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। तमीज से बात करिए। परिवार की मोदी जी ने कहा था वो आपके ऊपर लागू है। ठीक है, एक एक करके साइलेंस एक एक करके शर्म आती है? सभ्यता दिखाएं आप दोनों डिबेट के अंदर एक एक करके। ओके, आपको शर्म आती है कि चीनियों को घर में घुसा कर बैठे और यहाँ हिम्मत है आपकी डिबेट करने की? हिम्मत है बेकार के इश्यूज उठाने की? आप चीनियों का अतिक्रमण है यहाँ पर। नहीं देखिए, अब हिम्मत तो किसी की नहीं ललकारना चाहिए। वो भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो सरकार में है पिछले 6 साल से। दे हैव आल्सो गॉट अ थंपिंग मेजॉरिटी। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की हिम्मत होगी। इशू की बात करें। जी ओके सुप्रिया, यू मेड योर पॉइंट। सुप्रिया, आपने अपनी बात को रख लिया। लेट गौरव, एक सेकंड, मैं जेजे सिंह साहब का रुख कर रहा हूं। मेरे साथ फॉर्मर आर्मी चीफ जेजे सिंह है। जेजे सिंह, गौरव जी आप बिल्कुल उत्तर दीजिएगा, लेकिन आर्मी के सम्मान में मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपको समय दूंगा, लेकिन आर्मी चीफ मेरे साथ, फॉर्मर आर्मी चीफ मेरे साथ है जेजे सिंह। जेजे सिंह साहब, क्या अभी इसी बात से शुरू कर रहे थे जो सुप्रिया जी ने शुरू करी बात? जेजे सिंह साहब, मैं आपसे बड़ा स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, भारत की जनता के लिए सवाल पूछ रहा हूं और दिल की गहराइयों से आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं सर, क्या चीन हमारे देश में घुसा हुआ है जैसा लगातार बोला जा रहा है? ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पे जो हमारी परसेप्शन है उससे जब भी चीन आगे बढ़ने की कोशिश करता है हमने उनको रोका है। और इस समय गलवान से वापसी हो रही है दोनों साइड की, जो आगे बढ़े हैं, और जो अप्रैल में हालात थे वो स्टेटस को एंटी को कायम करने के लिए दोनों साइड से विड्रॉल शुरू हो गया है। और जो देवसांग की बात कर रहे हैं, देवसांग भी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, वहां पर भी परसेप्शन का डिफरेंस है। वो एक पॉइंट माना जाता है जहां पे दोनों साइड का थोड़ा मतलब एक दूसरे की परसेप्शन में फर्क है। और देवसांग जो है वो हम अपने तरफ से हम डटे हुए हैं, और चीन भी अगर कोशिश करेगा तो हम उनको आगे आने नहीं देंगे। कहीं भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चीन के ऊपर हमारा दबाव पूरा बना हुआ है और चीन अग्रसर नहीं हो सकता। थैंक यू सर, आपने बड़ी अच्छी बात बोली। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि सियाचिन को लेकर आपसे कोई बड़ा नहीं जानता। अभी हम बात करें ये 90 लाख रुपए की डील की, लेकिन इससे आपका कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या यूपीए 1 में एनएसए, श्याम सरन और आप इंटरवीन ना करते तो सियाचिन क्या उस तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दे दिया था, जैसा श्याम सरन साहब की किताब में भी मेंशन्ड है? हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। इसमें श्याम सरन एनएसए नहीं थे। नहीं, श्याम सरन एनएसए नहीं थे, श्याम सरन एनएसए नहीं थे, एनएसए एमके नारायण थे। यस, नारायण साहब थे, और मैं नारायण साहब के साथ प्रधानमंत्री को सियाचिन में लेके गया, क्योंकि श्याम सरन जैसे लोगों का प्लान था कि सियाचिन को एक शांति का पहाड़ बनाया जाए, वहां से फौज हटाई जाए। तो उस पे मैंने प्रधानमंत्री को चेतावनी दी, मैंने कहा कर सकते हैं करने के लिए, लेकिन अगर एक बार हम इधर से निकले और पाकिस्तान ने अगर धोखा दे दिया और तो पहले उन चट्टानों पे
पहुंच गए, फिर हमसे मत कहना कि इनको खाली कराओ, क्योंकि हमारे जवानों का खून बहेगा। हम नहीं चाहते कि हम गलती करें, इसलिए मेरी चेतावनी के कारण नारायणन साहब ने भी यही कहा। इसलिए ये सियाचिन अभी तक हमारे कब्जे में है और हमेशा रहेगा। जब ये तक मैं आपसे कि दोबारा एक सवाल को पूछता हूं, क्या 2006 में सियाचिन क्या देने के मूड में थे? सियाचिन का प्लान बनाया हुआ था, जिसमें कि उसको जोन ऑफ डिसएंगेजमेंट बनाया जाएगा, उधर से फौजें हटाई जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे पहले कि ये पाकिस्तान क्यों चाहता है कि ऐसा हो। पाकिस्तान ने नहीं, मेरी बात सुन लीजिए जी सिंह साहब। पाकिस्तान एक झूठा देश है, उसने अपने देशवासियों को नहीं बताया कि वो सियाचिन के नजदीक भी नहीं है। सियाचिन और पाकिस्तानी पोजीशन के बीच में एक सालतोरो का पहाड़ी श्रृंखला है, ऊंचे पहाड़ी हैं, 20,000 फुट की हाइट है, उसके पश्चिम की तरफ है पाकिस्तान। तो इसलिए हमें हटाना चाहते हैं ताकि वो कह सकें कि सियाचिन में हम भी हैं। मैं आपसे बड़ा सवाल पूछ रहा हूं, हटाना क्यों चाहते थे? कि एक पीस के गिफ्ट की तरह देना चाहते थे, इसलिए हटाना चाहते थे? व्हाट यू सेड? मैं कह रहा हूं कि ये शायद कॉम्पोजिट डायलॉग में एक ये फॉरेन सर्विस में जो अपने श्याम शरण साहब थे, इनका सपना था कि मेरे होते हुए ये सपना पूरा हो जाए। इसके लिए मैं कह सकता हूं कि उन लोगों ने जो ये प्लान बनाया, हमने विफल इसलिए किया कि पाकिस्तान मान नहीं रहा था। आपने उस प्लान को विफल कर दिया, नहीं तो आज मुसीबत हो जाती है पूरे देश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय सिंह साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन भी है, गौरव भाटिया भी है। गौरव भाटिया कुछ कहना चाहते हैं, काफी देर से इंतजार करें। सुप्रिया, कम टू यू। गौरव भाटिया 40 सेकंड्स, मेक योर पॉइंट, देन अजय आलोक एंड सुनील यादव एंड देन सुप्रिया, मेक योर पॉइंट। मुझे थोड़ा समय और चाहिए होगा। सबसे पहले आज की जो चर्चा थी उसका विषय ये था कि कैसे कांग्रेस ने बड़ी बात बोली है जय सिंह साहब ने। बिल्कुल बोली है, और मैं उस पर आ रहा हूँ। एक मिनट देखिए, जो जे सिंह जी ने बोली है, बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं, हम सब उनका आदर करते हैं, और जो प्रश्न आप उठा रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस पार्टी दीमक की तरह इस देश को खा रही है। 90 लाख रुपए चीनी सरकार से लेके उन्होंने देश की संप्रभुता के साथ समझौता किया, उसको बेच दिया, और अभी तक सुप्रिया जी ने ये नहीं बताया है कि उनके पास ये परमिशन थी या नहीं थी, ये डोनेशन लिया गया कि नहीं लिया गया। और इन्होंने मुझसे बार बार कहा कि चीनी सेना घुस गई है। तो मैं कहूंगा, देखिए, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब कह चुके हैं कि एक एक इंच जमीन सुरक्षित है, जब हमारी वीर सेना लड़ रही है, क्या इनको हमारी सेना पे विश्वास नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री पे इन्हें विश्वास नहीं है? ठीक है। और दुख की बात, एक मिनट बस अमीर जी प्लीज, 30 सेकेंड मोर, एंड उसके बाद आप चले जाइएगा जिस पे भी जाना है। अधीर रंजन चौधरी जी ने एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि चीन सबक सीख लो, तुम वो सांप हो जिसका जहर निकाल देंगे। उनकी ही पार्टी के किसी आस्तीन के सांप ने वो ट्वीट डिलीट करा दिया, और आनंद शर्मा ने कहा कि नहीं, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। सोनिया गांधी चीन की निंदा नहीं कर पाती हैं, 90 लाख रुपए पार्टी में ले लेती हैं, एमओयू साइन करने राहुल गांधी चीन जाते हैं। ओके, ठीक है गौरव, आपने बोला मुझे सुप्रिया को 30 सेकंड 40 सेकंड देने पड़ेंगे क्योंकि बड़े सारे आरोप है। सुप्रिया, पहले 2 बार आपने उनको समय दिया, 2 बार समय दिया, बराबर से समय दीजिए। 2 बार उनको दिए, 2 बार मुझको दिया। अगले गौरव जी, मैं बिल्कुल बराबर का ही समय दे रहा हूँ, मैं बिल्कुल बराबर का ही समय दे रहा हूँ, और आपके समय ओके ना मेरे गौरव जी, मेरे पे आप आरोप लगा सकते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का काम है वो एंकर पे आरोप लगाए, लेकिन मैं सबको बराबर का ही समय देने का पूरा प्रयास करता हूँ। 19-20 हो जाता है, मैं यहाँ पे थर्मामीटर लेके तो बैठा नहीं हूँ। मैं कभी आरोप नहीं लगाऊंगा, आप समय दे भी सकते। मेरी गुजारिश है आपसे। गौरव, अब सुप्रिया 30 सेकंड बोल ले, फिर आप ही के सहयोगी अजय आलोक वो बोलेंगे, और सुनील यादव है। सुप्रिया, पहले सियाचिन वाला मामला, जब 2006 में श्याम शरण साहब ने मूड बना लिया था देने का, और उसके जो जे सिंह साहब ने खुलासा करा, जो पूर्व सेना अध्यक्ष हैं, रिस्पेक्टेड है, अब ये 90 लाख का मामला, क्या आपको लगता नहीं है कि आपके इतिहास में इतनी पढ़ते हैं कि आप आगे देखने की बजाय आप पीछे में ही फंस जाते हैं?
and you don't have answers of these questions. परत का तो आज भांडा फोड़, इतिहास की एक परत का तो आज भांडा फोड़ दूं 40 सेकंड में। सियाचिन को ऑपरेशन मेघदूत में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने भारत की अखंड भूमि का हिस्सा बनाया था और वो हमेशा बना रहेगा। फॉरेन सर्विसेज ने एक प्रपोजल लेट 80s में किया था कि हमें डिसएंगेज करना चाहिए। डिसएंगेज और डीमिलिटराइजेशन में फर्क सबको पता होना चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है आपको भी पता होगा। लेकिन इस पर किसी सरकार ने कोई फैसला नहीं किया था। यह सच है कि 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने यह फैसला किया कि पाकिस्तान से हम डिसएंगेजमेंट टॉक्स नहीं करेंगे और सियाचिन की जो भी परिस्थिति है उसमें सेना तैनात रहेगी। लेकिन मैं ये याद नहीं, डीमिलिटराइजेशन ऑफ ना जे सिंह ने ना, सुप्रिया आई हैव टू काउंटर यू है। जे सिंह साहब ने बोला डीमिलिटराइजेशन करने का फैसला कर दिया, लगभग कर दिया था। श्याम सरन साहब ये प्रपोजल लेके गए। डिसएंगेजमेंट, he said disengagement, ask him, he said disengagement, उन्होंने disengagement बोला, आप पूछिए उनसे, उन्होंने disengagement बोला। सम्मानित आर्मी चीफ है, he said disengagement, he said disengagement। I will just come back and ask one point। अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी गवर्नमेंट थी, वो नवाज शरीफ के बुलावे पर लाहौर भी गए थे, उन्होंने मुशर्रफ को आगरा समिट के लिए भी बुलाया था। उन्होंने ये प्रपोजल जंक नहीं किया था, ये प्रपोजल 80s से चल रहा था, उन्होंने कैंसिल नहीं किया था। ये प्रपोजल अंतोगतवा मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने ही कैंसिल किया था। तो सवाल यह है कि कैंसिल हमारी गवर्नमेंट ने किया, सियाचिन को प्रभुत्व गौरव होल्ड ऑन नाउ। अजय आलोक, आई एम सॉरी अजय आलोक, आपके पास काफी देर बाद आ रहा हूं, मेक योर पॉइंट। कि किसी पेपर ने क्यों नहीं कवर करी है स्टोरी। आमिश, आज की तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है, 25 जून है। आज ही की रात में देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और तय किया गया था कि जो एक परिवार चाहेगा वही ये देश करेगा। आज जब सुप्रिया जी ने आपको कहा कि आपको किस बात पे डिबेट करनी चाहिए कि चीन हमारे सीमा में घुस गया या इस मुद्दे पे 90 लाख का, तो इसका मतलब कि आपका एडिटोरियल क्या होगा ये सुप्रिया जी तय करेंगी। अब तो ये कहीं ना कहीं से फिर से मुझे आज शाम में इमरजेंसी की झलक दिखाई दी कांग्रेस पार्टी के तेवरों में कोई कमी नहीं है। सरकार को मत पूछिएगा सवाल, भाई साफ बात है, जब सवाल आपसे पूछा जा रहा है अब इतनी सभ्यता रखिए कि बीच में मत बोलिए। आप महिला है तो ये नहीं कि हमेशा बीच में बोलने लगेंगे। आपकी प्रॉब्लम क्या है, सुन लीजिए, अपने बारे में बोलिएगा। महिला बोलना आप लोग छोड़ दीजिए, सवालों पे तीखी मिर्च लगती है तो जवाब कहां से निकलेगा। ये पैट्रोनाइजिंग एटीट्यूड छोड़ दीजिए। तो क्या बुलाएं आपको क्या बुलाएं, सुपर वुमेन बुलाएं, महिला नहीं बुलाएं तो आप कुछ ना बुलाइए, आप अपनी बात बोलिए। सम्मान तो लीजिए, आप अपनी बात बोलिए, आप कुछ ना बुलाइए और अभद्रता मत करिए मेरे साथ। आप अपनी बात बोलिए, ठीक है, अपनी बात बोलो, बीच में मत बोलिए कृपया करके। पॉलिटिकल पार्टीज कृपया करके, कोई आपके साथ सारे के साथ अभद्रता आप कर रही हैं, सबके साथ अभद्रता आप कर रही हैं, चाहे वो एंकर हो चाहे वो बाकी प्रवक्ता हो, इसलिए कृपया करके शांत रहें जरा। अच्छा, जब आपसे साफ साफ पूछा जा रहा है कि 90 लाख रुपए आपने लिया या नहीं, तो ये तो लिया तो है क्योंकि बैंक ट्रांजैक्शन से आया है। आपसे पूछा जा रहा है परमिशन ली कि नहीं, उसका आप जवाब नहीं दे रही हैं। जाकिर हुसैन फाउंडेशन से आपने पैसे लिए हैं कि नहीं, उसका आप जवाब नहीं दे रही हैं। चलिए, किसी चीज के लिए माफी मत मांगिए, इमरजेंसी के लिए माफी मांग लीजिए। आज से इमरजेंसी की बरसी है ना, आज रात में 12 बजे इमरजेंसी लगाई थी गांधी परिवार ने, ये तो याद होगा आपको, उसी के लिए माफी मांग लीजिए। कितनी बार माफी मांगिएगा, कांग्रेस पार्टी माफी मांग मांग के थक जाएगी। आपके अपने कृत्य निकल के आते हैं। और ये जो जनरल साहब बोल रहे थे जेके सिन्हा जी, ये तो साफ साफ लिखा हुआ है किताब में, और इस किताब का विमोचन भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। क्या उन्होंने पढ़ा नहीं था कि क्या लिख दिया गया किताब में? आप बोलिए कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी झूठ बोल रहे थे? कोई भी आदमी विमोचन करने से पहले वो किताब का पढ़ता है ना, उसका प्रीफेक्स प्री टेक्स्ट। तो ये जिस किताब की चर्चा हो रही है श्याम शरण जी की, इसका विमोचन मनमोहन सिंह जी ने किया था, जाके ये भी पता कर लीजिए। आप बोलिए मनमोहन सिंह भी झूठ बोल रहे हैं। अभी तो आपने जनरल साहब को सीधा झूठा बता दिया कि उन्होंने डीमिलिटराइजेशन नहीं, डिसएंगेजमेंट की बात की। तो कम से कम अपने फैक्ट्स चेक करके आया कीजिए। अब फिर आप बीच में बोलने लगी, डिबेट का शीर्षक उसी पे है ना, जिस पे शीर्षक है उसी पे डिबेट रखिएगा। इतना तो एडिटर को कम से कम सम्मान दीजिए कि उसका एडिटोरियल क्या होगा ये हम ना तय करें, वही तय करें। जहां तक चीन की रही बात, पूरा देश पूरा विश्व जान रहा है कि 1 इंच भी हमारी जमीन नहीं गई, चीन वापस भी लौट रहा है। आपको सेना के मेजर पे यकीन नहीं है, सेनाध्यक्ष पे यकीन नहीं है, प्रधानमंत्री पे यकीन नहीं है। मैंने कहा ना, राहुल गांधी को ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस की बीमारी हो चुकी है। मैं 3 दिन से कह रहा हूं। आपने राफेल के समय राफेल में भ्रष्टाचार हुआ, इसकी रट लगाई चुनाव के 2 महीने पहले से, नतीजा हुआ 52 पे सिमट गए। अब आप चीन पर रट लगा रहे हैं, चीन ने हमारी जमीन कब्जाई। कोई कब्जा नहीं हुआ मैडम, माफी मांग लीजिए, देश से माफी मांगिए इमरजेंसी के लिए, और जरा कृपया करके दस्तावेज दीजिए कि 50 लाख रुपए जाकिर फाउंडेशन और 50 लाख रुपए चीनियों से
किस आधार पे लिए, बस मुझे और कुछ नहीं कहना, आप बोलिए आप। जाकिर नायक फाउंडेशन है वो, और 90 लाख रुपए है चाइना से। मैं करेक्शन कर देता हूं। ओके सुप्रिया, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स, देन जेजे सिंह हैज आल्सो जॉइंड अस बैक। I think first you should check with the Honorable General, who has also contested 2 elections on the Shiromani Akali Dal ticket. Did he say demilitarize or disengage? That's question number 1. And I think we should go by his word. He said disengage. And the documents say disengage. The second thing, और आलोक जी मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहूंगी, माफी तो जनता दल यूनाइटेड को मांगनी चाहिए। मैंडेट कुछ और था, बैठे किसी और के साथ हैं, तो मुझे मत बताइए कि मुझे किस चीज पर माफी मांगनी चाहिए या नहीं। और अमीश देवगन जी, क्योंकि हम लोगों ने साथ में पत्रकारिता करी है और बड़ी कंपेटिटिव पत्रकारिता करी है, मुझे लगता है ये जो माइंडसेट है ना कि महिला, इसको बदल देना चाहिए। हम सब पॉलिटिकल पार्टी से आए, हम सब प्रवक्ता है, ये पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड जो मेल डोमिनेटेड है ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि आज देश पूछ रहा है, 2 सारे बड़े न्यूज़पेपर्स में खबर है कि चाइना ने जहां पर 20 लोगों की शहादत हुई, उसके बारे में भी तो जेजे सिंह साहब ने जवाब दिया कि हमारी जमीन का कोई हिस्सा उनके पास नहीं है। सर से पूछिए, सैटेलाइट इमेजरी के सारे जगह झूठ बोल रही है। ठीक है जेजे सिंह साहब, सियाचिन की आप बात कर रहे हैं। ओके ठीक है जेजे सिंह साहब, पहली बात, क्या वहां से मिलिट्री हटाने को लेकर बात हुई थी कि नहीं हुई थी, पॉइंट नंबर 1। और क्या चीन के पास हमारा कुछ डिमिलिटराइजेशन, ask the 2 words, Amish, no, ask that is what I am asking ना, क्या मिलिट्री हटाने को लेकर बात हुई थी? That is what I am asking. Disengagement and demilitarization are 2 very different words. ठीक है, अब जेजे सिंह साहब को बोलने देना मैडम। अमीश, मैं बताना चाहता हूं, आप मुझे मेरा सवाल तो नहीं बताएंगे ना सुप्रिया जी, जैसे मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या बोलना है। बोलिए जेजे सिंह। मैं बताना भी नहीं चाहती हूं, आपका काम है। मैं बताना चाहता हूं, साफ करना चाहता हूं कि सियाचिन में हिंदुस्तानी फौज बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन में हमेशा रही है और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की हमको हटाने की और बहुत उसका नुकसान भी झेला उन्होंने। लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं मान रहा कि हम अपनी पोजीशंस कहां पे हैं उनकी जमीन पर, और उसको नक्शे पे क्यों नहीं ऑथेंटिकेट कर रहा, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए ये जो प्लान था ये आगे नहीं बढ़ पाया और आर्मी ने अपने कहते हैं ना, वी डग इन आवर हील्स, हमने कहा किसी भी हालत में जब तक पाकिस्तान मंजूर नहीं करता उनकी मौजूदा पोजीशन कहाँ है तब तक हम नहीं हटेंगे। और दूसरी बात, ये जोन ऑफ एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट एंड जोन ऑफ डीमिलिटराइजेशन, इसके अंदर हमने जोन ऑफ डिसएंगेजमेंट का नाम लगाया था कि इसमें डिसएंगेज होंगे। लेकिन ये भी बताना चाहता हूं कि अगर हम डिसएंगेज होते और पाकिस्तान अगर कबूल नहीं करता ये अपनी पोजीशंस जो उनको ऑथेंटिकेट करना, जिसके ऊपर गवर्नमेंट और फॉरेन सर्विस और हमारे डिप्लोमेट्स को इंसिस्ट करना चाहिए था, वो फौज के कारण ये सियाचिन अभी हमारे पास है, नहीं तो हम शायद आगे भी हम विड्रॉ भी कर सकते थे, डिसएंगेज भी कर सकते थे। लेकिन हमने ये बहुत बड़ी बात है आप बोल रहे हैं जेजे सिंह साहब, ये बुनियादी असूल हमने जी डिसएंगेजमेंट बट अमीश नहीं करेंगे, जस्ट द अंडरलाइंग फैक्टर। बिल्कुल आपकी बात को सिर आंखों पे रख रहा हूं मैं। डिसएंगेजमेंट उन्होंने बोला, लेकिन मिलिट्री हटाने को लेकर बात हुई ना? यस बिल्कुल हुई। अटल जी ने तो ये प्रपोजल नहीं हटा दिया था, ये बताइए ना आप मुझे। मिलिट्री हटाने को लेकर बात हुई ना? वो तो बोल रहे हैं, आप कह रही है जो वो बोल रहे हैं सही है। 2004 तक आप तो खुद ही कह रही है सुप्रिया, जो वो कह रहे हैं सही है। मैं कह रही हूं अटल जी ने इस प्रपोजल को नहीं खत्म किया। ओके अजय लोग, सुनील यादव, आई एम कमिंग टू यू, आई एम रियली सॉरी मैं आपके पास लेट आया हूं सुनील, लेकिन अजय लोग वांट टू रिएक्ट। जेजे सिंह साहब होल्ड ऑन सर। अजय जी, इन्होंने बड़ी कन्वीनियंटली कहा कि जनादेश का हरण किसने किया और माफी मुझे मांगनी चाहिए। तो मैडम थोड़ा सा मेमोरी फ्रेश कीजिए, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, 1 साल पहले ही जनादेश फिर से हुआ था। कहां गए आप लोग? 39 आउट ऑफ 40 ये मैंडेट था, जनादेश था हमारे पक्ष में। आप कहां थे? हवा के तिनकों की तरह बिखर गए, मुझे जनादेश का लेक्चर दे रहे हैं। अरे आप लोग तो अपनी करनी के कारण बिहार में तो चुनाव में भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अजय यू मेड योर पॉइंट। ओके सुनील यादव आई वांट टू गेट सुनील यादव। पिछले साल भी हुआ था, अभी फिर होगा 2 महीने बाद। इस बार पार्टी कह रही है कि आप चाइनीज एजेंट है, दूसरी पार्टी कह रही है कि आप चाइनीज एजेंट है।
और नेताजी कहते थे चाइना दुश्मन नंबर 1 है। देखिए अमीश जी, हम तो वही बात कहेंगे जो समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है। नेताजी ने लगातार इस बात को कहा कि चाइना ही हमारे देश का असली दुश्मन है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कब समझेगी, क्यों नहीं समझना चाहती है, ये तो कांग्रेस जाने और भाजपा जाने। लेकिन जो बात नेताजी कहते थे आज वही तो सच है देश के सामने। आज जितना भी संकट है तो वही तो निकल के आया जो नेताजी कह रहे थे कि वो सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अटैक करेंगे, वो हमारे देश की मार्केट में कब्जा कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से हमको डिस्टर्ब करा रहे हैं, वो एक दिन नेपाल को जोड़ करके हमारे देश के खिलाफ साजिश करेंगे। आज तो आज सब कुछ सामने है। पाकिस्तान दुश्मन है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है, चाइना हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं उनसे लड़ते लड़ते। तो आखिर बात तो जो नेताजी कह रहे थे वही, इस बात को कांग्रेस ने क्यों नहीं माना, इस बात को 6 साल मोदी जी ने क्यों नहीं माना, ये बात कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा अमीश जी, क्योंकि यहाँ नहीं, पर आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। नहीं, सुनील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप भी एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। क्या अगर आपका देशन आप लोगों का है, क्या आप चाइना से 90 लाख रुपए ले लेंगे चाइनीज एम्बेसी से? विल यू डू इट? मैं इसी पे आ रहा था, मैं इसी पे आ रहा हूं मिशी। मुझे लगता है कि अगर ये घटना सच है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। डिबेट से बेहतर है कि कार्रवाई करें कि आपने कैसे लिया और कांग्रेस उसका जवाब दे। एक, लेकिन जब हम पुरानी चीजों पे चले जाएंगे तो कांग्रेस कल कहेगी कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिनके वैचारिक काका 1947 में अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, क्रांतिकारियों की मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। तो इतिहास सबका बहुत अच्छा नहीं है। और चाइना को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक नजरिए से देखती हैं। ना तो कांग्रेस चाइना के खिलाफ बोलने की हिम्मत कर पा रही है, ना अब तक मोदी जी चाइना के खिलाफ बोलने की हिम्मत की है। ओके, गौरव भाटिया। धन्यवाद। देखिए, पहले कांग्रेस की प्रवक्ता की बातें मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि महिला नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रवक्ता है। अभी कुछ ही दिन पहले वो डिबेट पे कह रही थी, और मैं ट्वीट भी कर दूंगा उनका वीडियो। उन्होंने कहा मैं महिला हूँ, इज्जत देके बात करिए। और अगर महिलाओं का सम्मान करती हैं सुप्रिया जी, ये जीतू पटवारी का एक ट्वीट है, उन्होंने अब डिलीट कर दिया है, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि 5 पुत्री पैदा हो गई, 1 नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और मंदी, परंतु अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। क्या ये सम्मान है महिलाओं का? दूसरी बात, मैंडेट की कर रही है। मैं सुप्रिया जी एक बात कहूंगा, 303 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को। देश की जनता ने अवसर दिया मोदी जी को कि वो सेवा करे देश की। आप भी चुनाव लड़ी थी, आपकी जमानत जब्त हो गई थी, मैं उस पर जाऊंगा नहीं, लेकिन बड़ी बात यह है क्यों अपना जमीर बेच के, चीन से रुपया लेके, इस तरह से भारत की संप्रभुता के साथ आप लोग समझौता करते हैं। और आप प्रवक्ता हैं, आपको देश को बताना चाहिए कि हमने रुपया लिया कि नहीं लिया, और अगर लिया तो उसकी परमिशन थी कि नहीं थी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जिनको आप चाचा नेहरू कहती हैं, 38,000 किलोमीटर जो स्क्वायर किलोमीटर की भूमि दे दी उन्होंने चीन को। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को जगह मिल रही थी, उन्होंने मना कर दिया। देखिए, जो कुछ गौरव भाटिया ने बोला, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने घूस शब्द का इस्तेमाल किया। व्हाट इज योर टेक? My take is that these are only issues to deflect attention away from what is happening. मैं सिर्फ 3 बातें कहूंगी। मोदी जी ने तो अपने मुंह से कहा था कि जो केमिस्ट्री उनकी शी जिनपिंग के साथ है उसको समझने में लोगों को वक्त लगेगा। 18 बार शी जिनपिंग जी से मिले, 9 बार चाइना गए, 5 बार प्रधानमंत्री रहते हुए, 4 बार चीफ मिनिस्टर रहते हुए, झूले झुलाए, झपिया डाली, सब कुछ किया। लेकिन क्या परिणाम हुआ? पहले डोकलाम हुआ और अब लद्दाख में चीन सारी चीजें कर रहा है जो एक राष्ट्र को नहीं करनी चाहिए, हमारे घर में घुसकर बैठा है। तो सबसे पहले तो लोग ये बताएं कि इन सब चीजों का, इस कूटनीति का क्या असर हुआ। और आप कांग्रेस की बात भूल जाइए, आप सबकी बात भूल जाइए। आपके अपने एमपी अरुणाचल प्रदेश में तापीर गांव, जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष भी थे अभी मई तक, उन्होंने तो कहा है कि 50 से 60 किलोमीटर चीन ने जमीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर ली है, उसके बारे में भी कोई जवाब नहीं है। आपकी काउंसलर जिनका नाम उग्रेन चोरो है, उन्होंने तो लद्दाख में कहा है कि वहां पर जमीन कब्जा हो गई है, जहां पर चराने भेड़े उनकी बात सुन। जी। नेपाल तो आपके घर में आके बैठा ठीक है, शुक्रिया, आपने अपनी बात को रखा। गौरव भाटिया,
उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। और नेपाल तो हमारा जिसको लिटिल ब्रदर कहते थे वो है, आज वो चीन के इशारों पे चल के हमें आंखें दिखा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम अभी लेकिन बात सुप्रिया, कर रहे हैं अगर नेपाल की बात होगी, अगर नेपाल की बात होगी, जब उसकी रॉयल फैमिली की हत्या हुई थी तब भारत का स्टैंड क्या था उसकी भी बात होगी, क्योंकि नेपाल के रिश्ते हमारे साथ कैसे रहे हैं पिछले काफी वर्षों में उसकी भी बात होगी। हमने मैं आ जाऊं जी, ओके, गौरव भाटिया, उसको चीन की कॉलोनी बनने में किसने कितनी मदद करी, ये देखिए बड़ी दूर तक की बातें जाएगी। लेट्स गौरव भाटिया, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, आप लोग कह रहे हैं और बहुत अच्छी बात बोली कई एक पैनलिस्ट ने, सुनील यादव ने, आई मिस्ड हिज नेम, सुनील यादव ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर कुछ गलत करा तो आप कार्रवाई करिए। आप पॉलिटिकल बात बोल रहे हैं। ठीक, अमीर जी, रविशंकर प्रसाद ने बोला कि रिश्वत ली है। बिल्कुल, मैं अब अपनी बात रख लूं और प्लीज टोकिएगा नहीं। जैसे आप कांग्रेस की प्रवक्ता को सम्मान देते, बीच में नहीं टोकते, मुझे भी अपनी बात रख लेनी चाहिए। सही गलत अच्छी बुरी ये दर्शक तय करेंगे। उन्होंने कहा कार्रवाई, आपके तमाम तंज सुन रहा हूं मैं गौरव भाटिया। आज मैं आपका मुस्कुराता चेहरा देख के अच्छा लगता है। कांग्रेस की प्रवक्ता की तरह हम आप पे व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करते हैं, हम सम्मान करते हैं मीडिया का। देखिए, कार्रवाई की बात करी मैंने तभी जाकिर नायक फाउंडेशन 50 लाख रुपए का जो घूस लिया था कांग्रेस ने, उसका जिक्र किया। आपको जानकारी होगी, आप बहुत मंझे हुए पत्रकार हैं, कि ईडी और सीबीआई दोनों ने चार्जशीट करी और कांग्रेस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो भी न्याय संगत होगा। बड़ी बात देखिए क्या है, ये प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द बोलना, आपके जो प्रश्न थे उसका उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब कांग्रेस ने चीन की सरकार से 90 लाख रुपए की घूस ली है। आपके चैनल पे मैं बड़ी जिम्मेदारी से दोहरा रहा हूं कि 90 लाख रुपए की घूस ली और देश को बेचा इन्होंने, और ये बहुत दुखद है। दूसरी बात, जो उतर नहीं पाया अभी तक चीन की गोदी से, वो क्या लड़ेगा नरेंद्र मोदी से? अमीर जी, इनको याद कराइए। मैं पुरानी बात नहीं करूंगा 62 की, 2008 जी गौरव 250 किलोमीटर। अरुणाचल और नेपाल की बात करिए, चीन की बात करिए, शेर शायरी किसी और दिन के लिए प्लीज मैं अपनी बात रख लूं। पता नहीं, एकदम एक लाइन बोलता हूं सब चिल्लाने लगते हैं, मैं अपनी बात तो रख लूं। अमीर जी, 2008 चुमुर एरिया इनकी सरकार थी, 250 किलोमीटर की लंबाई का जो क्षेत्र था वो इन्होंने दे दिया। 2009 डूमचेली में हमारी जो पावन भूमि है वो चीन के कब्जे में आई। 2012 देमचौक में 13 सीमेंटेड हाउस चीन ने बनाए। 2013 640 स्क्वायर किलोमीटर ईस्टर्न लद्दाख में हमारी टेरिटरी चली गई, जो 1962 के अलावा है। और अंत में क्या कहा था एके एंटनी ने 2013 सितंबर को, मैं बता दूं, उन्होंने कहा था, I have no hesitation in admitting the reality. China is much advanced. ठीक है गौरव, अब आपका 1.5 मिनट हो गया। गौरव, यू मेड योर पॉइंट। लेट सुप्रिया का मुझे बात कर लीजिए, चीन की तो बात कर लीजिए। चीन की बात तो ये करी कि अपने जो भारत में एक चीनी राहुल गांधी है, उनसे जाके कहिएगा 1-1 इंच भूमि सुरक्षित है और जान दे देंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगा रहे थे। किस तरह की भाषा है ये? मैं बताता हूँ किस तरह की भाषा है गौरव जी? ये कौन सी भाषा है? आप अपोजिशन को चीनी कहिएगा, आप अपोजिशन को चीनी कहिएगा, ये भाषा है आपकी? किस तरह का डिबेट है ये अमीश? सरेंडर मोदी सही भाषा है, बताइए मुझे। देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए ना। अरुणाचल में तो आपके एमपी बोल रहे हैं, नेपाल तो हमारे घर में बैठा है, आपके काउंसलर ने कहा है ना। प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आज भारत के प्रधानमंत्री डिसएंगेजमेंट हो रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, डीएस्केलेशन हो रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं है। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? घुस के ठोका था बालाकोट में पाकिस्तान को। किस तरह की मुगालते में हैं आप? नरेंद्र मोदी जी, आपको गलतफहमी है कि चीनी रुपया लेके भारत को बेच पाएंगे आपको गलतफहमी है। चीन को तो भारत में मोदी जी ने घुसेड़ दिया। कांग्रेस 60 बिलियन डॉलर का तो ट्रेड डेफिसिट आपके राज में हो गया। बड़े बड़े शब्द आप कह रहे हैं, चीनी राहुल गांधी, कांग्रेस दलाली करती है। लॉ मिनिस्टर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, ओके ठीक है। तो फिलहाल टक्कर में इतना ही। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आपके मुंह पे ताला लगा देते हैं। शायद ये 90 लाख वाला सवाल चीनी एम्बेसी ने राजीव गांधी फाउंडेशन पे दिया
क्या वैसा ही कुछ है? इसका जवाब आने वाले भविष्य में जरूर मिल जाएगा। नमस्कार। गलवान घाटी में विवाद वाली जगह पर दोनों देशों की फौज का जमावड़ा घटा। 22 जून को हुई कमांडर स्तर की बातचीत में सेना घटाने पर बनी थी सहमति। 14 साल पहले चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले चंदे के बहाने बीजेपी का कांग्रेस पर वार। कांग्रेस बोली चीन सीमा विवाद से ध्यान भटकाने के लिए पुराने मुद्दे उछालने में जुटी है बीजेपी। विवादित नक्शे ने नेपाल के पीएम केपी ओली की मुश्किलें बढ़ाई। पूर्व पीएम प्रचंड ने बगावती तेवर दिखाते हुए इस्तीफे की मांग उठाई। इमरजेंसी की 45वीं सालगिरह पर अमित शाह का गांधी परिवार पर हमला। कहा एक परिवार ने सत्ता की लालच में पूरे देश को जेल बना दिया था। कांग्रेस बोली अगर इमरजेंसी वाला माइंडसेट होता तो केंद्र में नहीं आ पाती बीजेपी की सरकार। सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बाकी बची परीक्षाएं रद्द। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। 12वीं के छात्रों के पास बाद में परीक्षा देने का विकल्प। आईसीएसई ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द की। देश में कोरोना के मामले 4,70,000 के पार। पिछले 24 घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा करीब 17,000 मरीज मिले, जबकि 418 लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस से लड़ाई को मजबूती देने के लिए 26 से 29 जून के बीच महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना का दौरा करेगी केंद्रीय टीम। मुंबई की ऊंची इमारतों वाले इलाकों में कोरोना बढ़ने के बाद सख्ती। दुकानों पर लगे ताले, बाजार में पसरा सन्नाटा। केवल दवा की दुकान को खोलने की इजाजत। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी नेता गोपी चंद पडलकर के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गोपी चंद पडलकर ने दिया था शरद पवार पर विवादास्पद बयान। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 35,000 और निफ्टी 10,300 के नीचे बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत, सोना सस्ता। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या हुई 95,55,000 के पार। संक्रमण से हो चुकी है 4,85,000 से ज्यादा मौत। कोरिया युद्ध के 70 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। दक्षिण कोरिया के सोल में जारी हुआ पीएम का संदेश। कोरिया के लोगों को शुभकामनाएं दी। एफएटीएफ से इमरान खान को फिर मिली अक्टूबर तक की मोहलत। आतंकियों पर सख्त कार्रवाई न होने के बावजूद ग्रे लिस्ट में ही रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित में लोगों पर पुलिस का अत्याचार जारी। शिक्षा का अधिकार की मांग कर रही लड़कियों को पिटाई के बाद गिरफ्तार किया। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड कार्यक्रम में जमकर हुई आतिशबाजी। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का रूस हर साल मनाता है जश्न। लॉकडाउन में पाकिस्तान में फंसे जम्मू कश्मीर के 250 नागरिक भारत लौटे। चेकिंग के बाद बसों में गृह राज्य रवाना किया गया। जम्मू कश्मीर में सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकी ढेर। नारवल बडगाम में लश्कर के 5 ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए। लगातार 19वें दिन बढ़े तेल के दाम। पेट्रोल 16 पैसे और डीजल 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए के पार पहुंची। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में आरजेडी ने किया पटना में प्रदर्शन। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज। मानसून ने दी दस्तक। कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश।